अब बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे को लेकर बहुत परेशान हैं। तो आपकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। सरकार आपकी परेशानी को समझे ना समझे, लेकिन हम तो आपकी परेशानी को समझ ही रहे हैं, क्योंकि कई किसानों से बातें हो रही है और मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, तो किसानों का दर्द समझता हूं। किसान को 31 मार्च 2025 का अंतिम तारीख मुकर्रर किया गया है कि आप उस तारीख तक जमीन सर्वे से जुड़े दस्तावेजों को भूमि सर्वे के शिविर में जमा कर दें, अन्यथा फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अब सरकार आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, उनकी तैयारी क्या है और किसानों के साथ परेशानी क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, बिहार के आम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं। हम लोगों की संख्या, बिहारियों की संख्या 13 करोड़ है। हम किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को सपोर्ट कर दें तो शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका भरपूर सहयोग मिले, आपका भरपूर प्यार हमें मिले, ताकि ये चैनल न सिर्फ लाख का आंकड़ा पार करे, बल्कि ये चैनल मिलियंस में जाए, करोड़ तक का आंकड़ा पार कर जाए। अब हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक भूमि सर्वे से जुड़े दस्तावेजों को शिविर में जमा करने का अंतिम तारीख तय किया गया है, सरकार ने तय किया है। लेकिन इसके पहले ही खेतों पर अमीन उतारने की तैयारी सरकार कर रही है। ये पूरा तैयारी चल रहा है और सबसे पहले सरकार जो है सरकारी ज़मीनों पर उतरने वाली है, सरकारी ज़मीनों को चिन्हित करने वाली है। और उन सरकारी ज़मीनों पर जब अमीन जाएंगे तो लोगों से पूछेंगे कि क्या ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन आपके कब्जे में कैसे है। अगर कब्जे में है तो उसके पास आपका प्रमाण क्या है कि ये सर किस हैसियत से आप इस सरकारी ज़मीन को दखल करके रखे हैं। तो ये तैयारी है और इस तैयारी के आगे किसान परेशान होने वाले हैं, ये आप सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन को आप कब्जा करके नहीं रख सकते हैं। सरकारी ज़मीन में एक ज़मीन है गैरमंजूर मालिक ज़मीन, जिसको आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ज़मीन का रिटर्न होना चाहिए। और सरकारी कार्यालयों में ज़मीन का रिटर्न नहीं है। सरकार के बाबू बोल रहे हैं कि ज़मीन का रिटर्न किसानों के पास होगा, हमारे दफ्तर में नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि मालिक गैरमंजूर जो ज़मीन है उसका हुक्मनामा तो ज़मीन का ज़मींदार देते थे, लेकिन वो रिटर्न नहीं है। और उन रिटर्न को सरकार काफ़ी पहले सरकारी कार्यालयों में मंगा लिया था, जिला भू अर्जन में। अब जिला भू अर्जन के पास ही तो वो दस्तावेज होना चाहिए। जब किसानों ने अपना हुक्मनामा सरकार को सौंप दिया, जिला भू अर्जन कार्यालय को सौंप दिया, तो फिर रिटर्न भी तो वहीं से जारी हुए होंगे। जिस तरीके से सरकार के पास खतियानों का रिकॉर्ड है, उस तरीके से ज़मीन का रिटर्न का भी रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। जब सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो फिर किसानों के पास कैसे हो सकता है। और अगर हम गलत भी रिटर्न देंगे तो वो कैसे प्रमाणित कर पाएंगे कि ये नकली है या ये असली है। उनके पास आधार क्या होंगे जांच करने के। तो सरकार आंकड़ों को वो बातों को छुपा रही है, सरकार रिटर्न को छुपा रही है। इसलिए छुपा रही है ताकि उस ज़मीन पर कोई क्लेम न कर सके, उस ज़मीन को कब्जा किया जा सकते हैं। तो किसानों के बीच में ये तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। किसानों को आशंकाएं हैं कि सरकार उनके साथ जबरन कर सकती है। समय भी कम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार का इधर तर्क है कि हमने काफ़ी समय दे दिया, समय पर समय बढ़ाया, लेकिन किसान रुचि नहीं ले रहे हैं। जो किसान रुचि लिए हैं वो ज़मीन के दस्तावेज और वंशावली बनाकर जमा कर दिए हैं। लेकिन बिहार में जितने रैयत हैं, रिकॉर्ड में जो रैयत हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, लेकिन 30 से 35% किसान ही अब तक कागजात जमा किए हैं। 65 से 70% किसानों के ने अपना ज़मीन का कोई भी दस्तावेज शिविर में जमा नहीं किया है और समय अब समाप्त होने वाला है। तो वैसी स्थिति में क्या 70% किसान इन कुछ दिनों के अंदर जमा कर पाएंगे? ये सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल है।
क्या ये हो सकता है, संभव है? तो लोग, आम लोगों का कहना है या सिस्टम में बैठे लोगों का कभी कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें अब आगे चर्चा चल रही है कि सरकार जब ऑन द स्पॉट उतरने जा रही है खेतों पर, उसके बाद से किसानों के बीच में चर्चा तेज होगी, किसानों में हड़कंप मचेगा। उसके बाद चंद दिनों में, ये बिहारियों की आदत रही है, जब वो डरते हैं तब वो कदम आगे बढ़ाते हैं। तो जब डर मचेगा, जब चर्चाएं होंगी, लोग समझ जाएंगे कि अब मामला सीरियस है, तब अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए लोग आगे आकर दस्तावेज जमा करेंगे। फिर कुछ दिनों में ही वो तमाम कागजात जमा हो जाएगा। अगर जो नहीं जमा करेंगे वो मान लिया जाएगा कि वो ज़मीन अवैध है, अवैध तरीके से वो कब्जा करके रखे हैं। लेकिन इधर किसानों का अलग रोना है। अलग अलग किसान कहते हैं कि कागजात के लिए हम महीनों से दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं। परिमार्जन प्लस ऐप में नाम गलती कर दिया गया है, कहीं टाइटल गलती कर दिया गया है। सुधारने के लिए महीनों से पैसे देकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुधरता नहीं है। सिर्फ पैसे पर पैसे की उगाही होती है, और वो उगाही भी अवैध तरीके से हो रही है। सिस्टम में कहीं भी ये कानून नहीं है कि उन चीज़ों के लिए पैसे लिए जाए, लेकिन बिचौलिए लेते हैं। सरकार के बाबू नहीं लेते, बिचौलिए लेते हैं और सुधारने की बात करते हैं, लेकिन सुधर नहीं रहा है। और जब कागजात ही नहीं सुधरेगा तो फिर हम सर्वे में भाग कैसे लेंगे? कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ज़मीन पुश्तैनी है, खतियानी है, 5 भाई हैं, लेकिन एक भाई के पास ज़मीन का सारा पेपर है। अब वो उसके नियत में बेईमानी है, दूसरे को दे नहीं रहा है, तो फिर हम सर्वे में भाग कैसे लें? हम उस ज़मीन का चौहद्दी कैसे लिखें, उस ज़मीन का खाता और प्लॉट कैसे लिखें, एराजी कैसे लिखें, जब हमारे पास जानकारी ही नहीं है? तो ऐसे मसलों में वो किसान क्या करेंगे? पीस रहे हैं, ज़मीन जोत रहे हैं, लेकिन उन ज़मीनों के दस्तावेज उनके पास नहीं है, क्योंकि परिवार में है, किसी परिवार के दिल में बेईमानी बैठ गया है, मन में मैल है, तो फिर ये सर्वे में वो कैसे भाग लेंगे? तो किसानों के अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग कहानी है। कई किसानों का ये कहना है कि खतियान पढ़ नहीं पा रहे हैं, गल गया है, सरकार जो उपलब्ध करा रही है वो आधा अधूरा है, तो फिर कैसे सर्वे में भाग लें? कुछ किसानों का कहना है रजिस्ट्री पुराना था, 48 में ज़मीन खरीदा था, अब मिल नहीं रहा है, कहाँ है पता नहीं चल रहा। जब से सर्वे अनाउंस हुआ है, अगस्त महीने से ही हमने अप्लाई किया है, लेकिन अब तक हासिल नहीं हो पाया। इसके लिए अलग अलग 4 बिचौलियों को पैसे दे दिए, लेकिन मुलाकात अब तक उससे, दर्शन उसके वाला से नहीं हुआ है। जो किसान ने ये बातें कही वो गया जिले के किसान हैं। गया रजिस्ट्री ऑफिस में ही उन्होंने ट्राई किया, कई बार कोशिशें की, कई तरह के जुगाड़ लगाए, कुछ लोगों से पैरवी भी कराए, लेकिन वही उनको इसमें सफलता नहीं मिली। इसी तरह की कुछ कहानी मुजफ्फरपुर के किसानों का भी है, सिवान के किसानों का भी है। गोपालगंज के तो एक फैमिली हैं जिनके घर में बहनों में झगड़ा हो रहा है। 3 अलग अलग बहनें हैं और वो भाइयों से अब हिस्सा मांग रही हैं। जो बहनें हैं वो गरीब फैमिली में ब्याही गई हैं, भाई के पास बहुत ज़मीन है, अब वो चाहती हैं कि उस ज़मीन में उन्हें भी हिस्सा मिले। गोपालगंज की कहानी तो एक बानगी है, ये कहानी औरंगाबाद में भी है, ये कहानी पटना में भी है, ये कहानी बक्सर में भी है और अलग अलग जगह पर है। किसानों का कहना है ये ज़मीन सर्वे अच्छा भी है, ख़राब भी हो रहा है, क्योंकि अगर सर्वे में सबका नियत ठीक होगा तभी होगा। जब सरकार का ही नियत खराब है तो फिर सर्वे कैसे हो पाएगा? ये सर्वे रिश्तों में दरार डाल रही है, रिश्तों में फूट डाल रही है, घर घर में झगड़ा हो रहा है। ये सर्वे तभी सही होगा जब सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी, डंडे से नहीं, सामाजिक तौर पर इस पर बात करनी होगी। सरकार को थोड़ा सरल होना पड़ेगा, नियम को थोड़ा लचीला बनाना होगा, तभी सर्वे संभव है, वरना ये डंडे के बल पर सरकार सर्वे नहीं करा सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर हम नियम लचीला बनाएंगे, हम लोगों को सिर्फ उनकी बातें सुनेंगे, तो ये सर्वे कभी पूरा नहीं होगा। ये सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है। कैमरे पर वो नहीं आते हैं, लेकिन वो कैमरे के पीछे बोलते हैं कि नियम के हिसाब, किसानों के हिसाब से नियम बनाकर सर्वे कभी नहीं किया जा सकता। किसानों की बात सुन कर तो ही सरकार अब तक 2 बार डेट बढ़ा चुकी है, लेकिन लोगों पर कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? उस समय का किसान फ़ायदा नहीं उठा रहे, सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं। पहले
जब डर था तो किसान तेजी से पेपर जमा कर रहे थे, जब डर खत्म हुआ तो किसानों शिविर में आना भी बंद कर दिए। फिर ऐसी स्थिति में सर्वे समय पर कैसे पूरा होगा। लेकिन आपसे हम ये बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट है, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा भूमि सर्वे। तो सरकार चुनाव में से ज़रूर भुनाएगी, नीतीश ज़रूर भुनाएंगे। तो आप यकीन मानिए फरवरी इसी महीने से सरकार खेतों पर उतरने जा रही है। जल्द ही डुगडुगी बजेगा, अगर नहीं बजा तो मार्च के बाद तो खेल होगा और ये खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए समय है आपके पास, समय का फ़ायदा उठाइए, दस्तावेजों को ठीक कीजिए और सर्वे में भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए, वरना देर हो जाएगी।